इना को इन सबसे तकलीफ हो और ये होना स्वाभाविक है। हीना है कौन? मेरा उसके साथ कोई भी रिश्ता नहीं है। क्या तुम्हें मेरी बातों का भरोसा नहीं है? मैं किसी भी बात में इन्वॉल्व होना नहीं चाहती ईशान, और सबकी पर्सनल लाइफ है, इसकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं मैं कुछ भी जानना जरूरी नहीं समझती। That's okay. अब मैं वही करूंगा जो मुझे करना है। पर अब मुझे ये जानने का तो हक है ना कि हम जा कहाँ रहे हैं। मेरे घर। What? क्यों? तुमने मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा ईशान कि मैं जाना चाहती हूँ या नहीं। मैं कोई पपेट नहीं हूँ। नोएनिका, मैं मुंबई में रहता हूँ और मेरे होते हुए तुम किसी सस्ते से होटल में रहकर अगले दिन एडमिट होने चले जाओगी, क्योंकि मुझे अब भी तुम्हारे साथ रहने का मन कर रहा है। पागल मत बनो यार। क्यों ना बनूं? मैं ऐसे ही हूँ, पागल टाइप का। से प्यार करता हूँ उसके लिए पूरी दुनिया दांव पर लगा देता हूँ। Anyway, तुम फ्रेश हो जाओ। आज तक मुझे कभी किसी ने ऐसी बातें नहीं की। इन बातों को सुनकर मेरा दिल इतना तेज क्यों धड़कने लगता है। नहीं, मुझे मजबूत रहना होगा। मैं खुद को इन सब बातों में नहीं पड़ने दे। अरे एक बात कहनी थी, लड़की देखने में बंगाली लग रही है, तुम्हें कहाँ मिल गई? वैसे लड़की सुशील और सुंदर भी है। मैं आपसे खाना लगाने के लिए कहा था। जो लैंग्वेज मोनिका, देखो ये तुम दोनों का मामला है। ये तुम और ईशान दोनों मिलके सेटल करो। मैं यहाँ पर सिर्फ कुछ समय के लिए आई हूँ। मैं इन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। तुम वापस कब जा रहे हो? आज शो है ईशान का। तो ईशान को इस बारे में नहीं पता क्या? वो जब गुस्से में होता है तब वो बहुत सी बातें भूल जाता है, इसलिए बस तुम्हें ही याद दिला रही हो और कुछ नहीं। सुनो ईना, तुम्हारा और मेरा कोई लेना देना नहीं और तुम मुझे ठीक से जानती भी नहीं, इसलिए तुम मेरी इंसल्ट नहीं कर सकती। जब इंसल्ट करने जैसी हरकतें करोगी तब इंसल्ट होगी ही ना। तो मुझे जज नहीं कर सकती। मैं सब डिजर्व नहीं करता हूँ। मुझे हारने मत दो प्लीज। उसने जो कुछ भी किया उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। देखो, एक ऐसा इंसान जो तुम्हारी जिंदगी में अनवांटेड है, उससे कई गुना ज्यादा वैल्यू उस इंसान की है जो तुम्हारा वेल विशर है। समझो इस बात को। प्लीज रुक जाओ। विशु दादा, बाहर कुछ सामान आएगा, उसे लेकर आना। जी चलो। क्या नोयानिका मुंबई सिर्फ एक सेमिनार अटेंड करने जा रही है या फिर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच उसका इंतजार कर रहा है? क्या नील को जो शक हुआ था वही आने वाले दिनों की सबसे बड़ी रियलिटी बनने वाला है? और क्या उज्जैनी का डर सच साबित होगा? आखिर नोयानिका हर किसी से अपना दर्द क्यों छुपा रही है? चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं। आज सैराब का एपिसोड शुरू होता है घर के उस इमोशनल माहौल से जहां सब लोग नोयानिका की मुंबई जाने की तैयारी में मदद कर रहे होते हैं। बाहर से सब कुछ नॉर्मल दिख रहा होता है, लेकिन हर किसी के दिल में एक अजीब सी बेचैनी होती है। उज्जैनी बार बार नील की बात को याद करती है और उसे लगता है कि नोयानिका उससे कुछ ना कुछ ज़रूर छुपा रही है। वो नोयानिका के पास जाकर प्यार से पूछती है कि क्या सच में सब कुछ ठीक है, लेकिन नोयानिका हमेशा की तरह मुस्कुराकर कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है और अननेसेसरी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उज्जैनी उसकी आंखों में देखकर समझ जाती है कि वो सच नहीं बोल रही है, लेकिन फिर भी उसे फोर्स नहीं करती। दूसरी तरफ इंद्रानी भी सोच में पड़ जाती है कि अगर नील जैसा एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर इतनी बड़ी बात कह रहा है तो ज़रूर कोई वजह होगी। जया फिर से नील को ब्लेम करती है और कहती है कि उसने बिना वजह घर का माहौल ख़राब कर दिया, मगर श्रेया सबको समझाती है कि किसी की हेल्थ को लेकर चिंता जाहिर करना गलत तो नहीं होता। इधर ईशान अपनी डायरी में लिखता है कि लाइफ अनप्रेडिक्टेबल होती है, कब कौन किस मोड़ पर मिल जाए और कब कौन बिछड़ जाए कोई नहीं जानता। वो कैंसर हॉस्पिटल के बच्चों के लिए गिफ्ट्स रेडी करता है और दिल ही दिल में विश करता है कि काश नोयानिका भी उसके साथ होती। उसी वक्त नोयानिका अपना बैग पैक कर रही होती है। वो अपने कपड़ों के साथ कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स को भी ध्यान से बैग के अंदर रख देती है ताकि घर में किसी की नज़र उन पर ना पड़े। ये देखकर ऑडियंस को पहली बार लगता है कि शायद नील का शक सच साबित हो सकता है और नोयानिका वाकई में कुछ बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा रही है। वहीं थोड़ी देर बाद उज्जैनी बर्थडे पार्टी के लिए पैसे मांगती है। नोयानिका हंसते हुए हाथ में एनवेलप रख देती है और कहती है कि अगर मुंबई से लौटने में उसे थोड़ा लेट हो जाए तो वो टेंशन ना ले। ये लाइन सुनते ही उज्जैनी इमोशनल हो जाती है। वो तुरंत पूछती है कि रिटर्न में देरी क्यों होगी, टिकट तो पहले से बुक होंगी ना। लेकिन जब उसे पता चलता है कि रिटर्न की टिकट ही नहीं है तो वो उसकी वजह पूछती है। तब नोयानिका कहती है कि ये सारी चीज़ें हॉस्पिटल वाले मैनेज करने वाले हैं, लेकिन फिर भी वो याद रखे कि अगर काम की वजह से एक आध दिन ऊपर नीचे हो जाए, उसे थोड़ी देर हो जाए तो वो अपना ख्याल रखे और उसकी टेंशन ना ले। लेकिन उज्जैनी का दिल मानता ही नहीं। वो नोयानिका का हाथ पकड़कर कहती है कि वो उसके बिना नहीं रह सकती, वो बिल्कुल अकेला फील करेगी, इसलिए उससे जल्दी आने का प्रॉमिस लेती है। रात को दोनों एक साथ बैठकर पुरानी यादें याद करते हैं और जेनी मजाक में कहती है कि आज वो मम्मी बनेगी और नोयानिका उसकी बेबी। दोनों हंसने की कोशिश करते हैं, लेकिन नोयानिका की आंखों में छुपा दर्द बार बार बाहर आ जाता है। जब नोयानिका सो जाती है तो जेनी उसके सिर पर हाथ रखकर बार बार उसे देखती रहती है और भगवान से प्रे करती है कि उसकी मॉम को ठीक कर दे। शायद वो दिल ही दिल में किसी अनजान डर से लड़ रही होती है। वही अगली सुबह रूषा उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है और कहती है कि खाली पेट घर से जाना शुभ नहीं होता।
नुयानिका प्यार से ब्रेकफास्ट लेती है और कहती है कि रूषा ने हमेशा उसकी माँ की तरह ख्याल रखा है, लेकिन फिर वो एक ऐसी बात बोल देती है जो रूषा को इमोशनल कर जाती है। वो कहती है कि अगर कभी उसके साथ कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए तो उज्जैनी का ख्याल रखे, उसे कभी अकेला ना छोड़े। रूषा तुरंत उसकी बात को काट देती है और कहती है कि आज के बाद ऐसी बातें कभी मत करना। नुयानिका हल्का सा स्माइल करती है और बात बदल देती है। दूसरी तरफ बीशू ईशान को घर आने के लिए कहता है, लेकिन ईशान मना कर देता है क्योंकि उसे कैंसर हॉस्पिटल जाना होता है। वो कहता है कि आज का दिन बच्चों के नाम है जो हर रोज़ अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ते हैं। वही एपिसोड के लास्ट में नुयानिका मुंबई के लिए निकल जाती है और डिसाइड करती है कि सेमिनार के बाद वो कैंसर हॉस्पिटल ज़रूर विजिट करेगी। इधर ईशान भी उसी हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मुंबई में ईशान और नुयानिका की मुलाकात होने वाली है? क्या नील की वार्निंग सच साबित होगी और क्या नुयानिका का छुपाया हुआ सीक्रेट फाइनली सबके सामने आ जाएगा? आपको क्या लगता है आगे स्टोरी किस डायरेक्शन में जाने वाली? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।